सिंध प्रोविंस में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ऑफिसर्स के एक छोटे से गुट ने 15 लाख किसानों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ है। और जब आप बदकिस्मती से यहाँ पैदा हो ही गए हों तो आप उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये छोटी सी एम्बुलेंस आपके रास्ते में जरूर आएगी। वैन में एक भूतपूर्व पुलिस वाला और एक डॉक्टर, पाकिस्तान के इब्राहिम लिंकन, दो बहादुर मर्द, दो शेर दिल जो अकेले ही देश के सबसे शक्तिशाली आदमियों को पछाड़ रहे हैं। मुझे कोई लंबी चौड़ी सफाई देने के बजाय मेरे नए दोस्तों ने सड़क के किनारे एक शख्स की तरफ इशारा किया। जफर से मुलाकात कीजिए। ये पिछले 12 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। 12 साल से? जी। और क्या इन्हें इन 12 साल में कोई तनख्वाह मिली? तो केवल पगार बगार मिले थी ना? नहीं सर, कोई सैलरी नहीं। तो यहाँ आप शोषण देख सकते हैं। ये बच्चे, ये आदमी, उसकी बीवी और उसका परिवार, ये सब काम करते हैं पूरा दिन, सुबह से शाम तक। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये जो खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं है। जी। ये बच्चा कितने साल का है? ये होगा करीब 10 साल का। ये 10 साल का है? हाँ, और देखने से ये 5 या 6 साल से ज्यादा का नहीं लगता। 5-6 साल का ही लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, जैसे गाय भैंसों को तबेले में बांध कर रखा जाता है, हम लोगों का भी वही हाल है। हम कहीं और जाना चाहते हैं। मालिक हमसे कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा सकते, हमें जाने की इजाजत नहीं है। अब बताइए क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हम पढ़े लिखे भी तो नहीं हैं। हमारा कोई भविष्य नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह का भरोसा है और शायद ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन बंधुआ मर्द और औरतों को उनकी आजादी और इज्जत वापस दिलाने के लिए डॉक्टर हैदर और ऑफिसर शेख इन्हें इनके मालिकों से वापस खरीद लेते हैं और इन्हें जर्मन एनजीओ द्वारा इनके लिए बनाए गए गांवों में ले जाते हैं। इस प्रांत में ऐसे 4 गांव हैं। जिस गांव में ये मुझे ले गए वो सबसे नया है। ये मिस्टर मांझी हैं, ये गांव के मुखिया हैं। हेलो सलाम। और अब इस गांव में कितने लोग हैं? इस समय यहाँ पर 130 परिवार हैं। अगर हम उन परिवारों को भी गिने जो हाल ही में आजाद हुए हैं तो 13 और हो जाते हैं। नानजी घर वाले नानजी छोकरे जो घर ये तो बहुत ही सुंदर है। ट्रेडिशनल है। अच्छा, इसे पहनने की वजह क्या है? इससे नीचे चूड़ियां पहनने का मतलब है, हाँ, ये वो हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो सिर्फ कोहनी के नीचे ही कोहनी के नीचे पहनते। हाँ, जिन्होंने पूरी चूड़ियां पहनी हैं वो शादीशुदा। मालिकों को तो बस अपना काम कराने से मतलब है, चाहे उसे करते करते कोई बीमार पड़े या फिर किसी की जान ही क्यों न चली जाए। अगर कोई मर भी जाता था तो वो उसे दफनाने से पहले हमसे अपना काम जरूर पूरा करवाते थे। जब वो हमारे जैसे किसी गरीब परिवार की जवान लड़की को देखते हैं तो उसकी इज्जत लूट लेते हैं। जब कोई शादी होती थी तो जमींदार अक्सर दुल्हनों को उठाकर ले जाते थे और उसके साथ मनमानी करते थे। ये अत्याचार था। ये बिल्कुल सही है। अगर वो जमींदार यहाँ आ जाए ना मेरे सामने तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। जैसे वो मुझे मारता था, जैसे वो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अत्याचार करता था, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगी। ये तो एक बहुत ही बहादुर औरत लगती हैं। ये एक फाइटर हैं, है ना? अगर कोई जमींदार इन्हें मिल जाए तो ये तो उसे पीट डालेंगी। थैंक यू, शुक्रिया। ये मेरी शागिर्द हैं। आपकी शागिर्द है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। गधे की बात रही है, गधे की।
ऐसा लग रहा है जैसे हम किस्से कहानियों की पुरानी दुनिया में आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाहौर एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता और यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। और हम यहाँ लाहौर में आज मुलाकात करेंगे कुछ खास किस्म के लोगों से, यानी किन्नरों से। वो ना मर्द है ना औरत, वो किन्नर है। पाकिस्तान में एक किन्नर होने का मतलब है पूरे कपड़े पहनकर एक न्यूडिस्ट कॉलोनी से गुजरना, मुसीबत को खुद बुलाने जैसा। हर कोई आपकी तरफ देखता है और हर कोई आप पर कीचड़ उछालता है। ये लड़कियां बने हुए लड़के समाज के अनचाहे लोग हैं। हर्मैफ्रोडाइट्स, ट्रांसजेंडर्स, कैस्ट्रेट्स और वो बच्चे भी जिन्हें उनके परिवारों ने बेच दिया है। इन सब ने एक बड़े की मदद से अपने स्त्रीत्व को स्वीकार करना सीख लिया है। ये पूरी जिंदगी उसी को अपना परिवार समझकर जीती हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को क्या जवाब दूंगा मैं? सरकार इन्हें गांवों से कर इकट्ठा करने के लिए रखा करती थी। आज ये शादियों पर नाचते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, पर ज्यादातर लोग इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इन्हें पैसा देते हैं, न कि इन पर तरस खाकर। मैं आपको इनका काम समझाता हूँ। ये गलियों से गुजरते हैं, लोगों को पुकारते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो इनका नाच देखना चाहेंगे। यहाँ औरतें तकरीबन पूरे कपड़े पहनती हैं और आपने तो बहुत सारा मेकअप किया है, बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। नहीं, अब क्या करें, हम कुछ दिखाए ना तो हमें कुछ देते ही नहीं है ना। हम कुछ दिखाएंगे तो हमें कुछ देते हैं ना, इसलिए ये देखो शॉल पहनना पड़ता है और हमें ये गले बड़े करने पड़ते हैं। इसी वजह से करने पड़ते हैं जो लोग देखते हैं और हमें कुछ देते हैं। बड़े करा जाते हैं। मेरा जिला लाके चाहिए, मैं कुटांगी फाड़ के, मेरा लाका फाड़ के सारा लाका मेरा वे। नहीं, कोई मिलेगा तो लड़ाई होगी ना, ऐसे लड़ाई तो आएगा तो हमें बहुत तंग करते हैं। हमारे इलाके में दूसरे आ जाते हैं और हमने उन्हें मांगते देते हैं। हम इधर ही बुढ़े हुए, हमारे इधर ही बात। तो आप उनसे लड़ते हैं? हाँ? हमारे में चला दो, पढ़ाओ भी बैठो भी मुंडियो। बैठा मोर ला पुत्र देवे होर ते मैं फेर आवा। चलो आओ तो क्या ये आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए है? जिंदगी वास्ते दुआ जल्दी कबूल होती है। ओके, खुदा हाफिज़।